हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सबसे खास आदमी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। उनसे मुलाकात भी करवाएंगे आपकी। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की कोई रैली यमुनानगर में देखें, सिरसा में देखें या नूंह में देखें या नारनौंद में देखें, एक शख्स उनका जो भगत है, कट्टर समर्थक कांग्रेस के ओम प्रकाश ढांडा जी, वो आपको हर रैली में उनके पीछे स्टेज पर खड़े जरूर मिलेंगे। और नारनौंद से इस बार टिकट के लिए ओम प्रकाश ढांडा जी ने दावा ठोका है, फार्म भी भरा है और जो टिकट के दावेदार हैं उनमें अग्रिम पंक्ति में हैं एक ऐसे नेता जिसके लिए भूपेंद्र सिंह लड़ाई भी लड़ सकते हैं हाईकमान से, वो सीधा उनसे टक्कर ले सकते हैं। तो ओम प्रकाश ढांडा जी से बात करेंगे कि आखिर हुड्डा परिवार के इतने नज़दीक क्यों पहुँचे, क्या खास बात रही, कब से इस परिवार से जुड़े और नारनौंद पर उनकी टिकट उन्होंने जो मांगी है उनका दावा क्यों और कितना मजबूत है। जी ढांडा साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पड़ताल टीवी को धन्यवाद करता हूं कि आप समाज को जागृत करने में उनके अधिकारों के लिए जो है लगातार कार्य कर रहे हो। उसके बाद मैं आपके सभी दर्शकों को सादरपूर्वक, शालीनतापूर्वक और ओजस्वीपूर्वक नमस्कार करता हूं। जी, आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार से कब से जुड़े हुए हैं? मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी परिवार से 18 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूं। मेरे पिताजी शुरू से ही चौधरी रणबीर सिंह के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे, वो उनके मित्र भी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो परिवार है जो 4 पीढ़ियों से, चाहे वो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बात हो, चाहे देश को आज़ाद कराने में महान योगदान देने की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चौधरी मातूराम जी ने अपने समय में बहुत कार्य किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1914 में चौधरी मातूराम को अंडमान निकोबार की सज़ा अंग्रेज़ों ने प्रस्तुत की थी। मैं 1921 में महात्मा गांधी की रोहतक में ऐतिहासिक सभा थी जिसके अंदर 25,000 की हाजिरी थी, उसको संबोधित करने वाले चौधरी मातूराम थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौधरी रणबीर सिंह भारत के राष्ट्र निर्माता, संविधान सभा के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलकर के संविधान सभा के सदस्य रहे। वो देश की 8 जेलों में रहे, जो इस समय 4 पंजाब पाकिस्तान में हैं और 4 हरियाणा में हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, संयुक्त पंजाब में वज़ीर नहर महकमा होते हुए भाखड़ा डैम में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के उन्होंने भाखड़ा डैम में अहम योगदान दिया। वो जो है, जब भी जो है इस प्रदेश के जो है लोकसभा सांसद, उपसभा नेता रहे, उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए। आपको याद होगा 14 जुलाई 1942 को चौधरी मातूराम का देहांत हो गया। चौधरी रणबीर सिंह अपने परिवार की परवाह न करता हुआ, अंग्रेज़ों को ललकारता हुआ, इसके 1 महीने के बाद दोबारा जेल में चला गया। वज़न बहुत कम रह गया। मैं ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसे परिवार की सच्चाई से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व महसूस होता है जब मैं किन्हीं गाँव में जाता हूँ तो लोग ये कहते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत से कार्य किए। ढांडा साहब, आप थोड़ा है ना, पहले आप अपने गांव के बारे में बताओ। गांव आपका? मेरा गांव मिर्जपुर है, हल्का नारनौंद, जो नारनौंद हल्का में पड़ता है। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी भी सुबह जो है बच्चों को उठाते थे। वो 1939 में औरंगाबाद जेल में रहे। वो 1957 में हरियाणा पंजाब को अलग कराने के लिए जेल में रहे। बहुत अच्छे अध्यापक थे और बहुत अच्छे वैद्य थे। जी, और आप इस बार टिकट आपने मांगी है नारनौंद हल्के से और फार्म भी जो पार्टी ने भरवाए थे आपने भरे हैं। क्या पहले भी आपने टिकट मांगी या आप हुड्डा के सच्चे भगत हो, आप उनके साथ रहते हो? 2019 में मैंने टिकट मांगी, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको भी आशीर्वाद देंगे मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करूंगा। कोई किंतु परंतु मैंने करना नहीं सीखा। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही नेता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, वो उसका परिवार। अच्छा, हम देख रहे थे अभी 2 दिन पहले हुड्डा सफीदों में थे, आप उनके साथ दीपेंद्र के, फिर वो फतेहाबाद में गए, आप फतेहाबाद में उनके साथ थे, पुंडरी भी आप उनके साथ थे, नूंह में देखते हैं वहाँ भी वही मंच पे खड़े मिलते हैं।
हर जगह इतने कट्टर भगत तो बहुत कम मिलते हैं भूपेंद्र हुड्डा के। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, चाहे जन्मदिन समारोह हो, चाहे विपक्ष आपके समक्ष हो, चाहे कंडेला में जो शुरू में आए हो, ओम प्रकाश कभी पीछे नहीं रहा, चाहे होडल हो, चाहे पलवल हो, चाहे यमुनानगर हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे उनकी पैदल यात्रा हो, चाहे उनका जन्मदिन समारोह हो। इसी प्रकार दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो भी प्रोग्राम किए हैं, मैं उनमें सब में रहता हूँ। आपको याद होगा, लोकसभा की हर कार्रवाई रिकॉर्ड होती है। 20 साल से लगातार राज्यसभा और लोकसभा में, चाहे वो गरीब की बात हो, चाहे वो दलित की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो सैनिकों की बात हो, चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, अगर प्रमुखता से किसी व्यक्ति ने उठाया है तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। अगर किसी व्यक्ति ने किसानों की बात को उठाया है, संविधान की रक्षा के सम्मान के लिए लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति धाड़ा है तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा, जिसको दर्शकों में रात को सोचना। बाई चांस में दिल्ली गया हुआ था, एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति किसी को ये कह रहा था कि भाई मर गए। वो दीपेंद्र जी ने उस बात को सुन लिया। दीपेंद्र जी उस वृद्ध व्यक्ति के पैरों के हाथ लगा करके, ठोडी के हाथ लगा करके बोला कि मैंने अपने जीवन में, हो सकता है कि आपका कोई काम ना हो पाया हो। उस बूढ़े ने कहा, बेटे आपको नहीं कह रहा था। वो दीपेंद्र के जो है चारों तरफ चिपट करके कहने लगा, बेटे मैं आपको नहीं कह रहा था। दीपेंद्र ने कहा, मैं उस परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, मेरे बुज़ुर्गों से मैंने वो संस्कार सीखा है कि लोगों का मान सम्मान करना। वो बूढ़ा कहने लगा, बेटे मुझे जो सम्मान मिलता है वो घर में भी नहीं मिलता। इससे बड़ा सम्मान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। जी, कितनी उम्र होगी ढंड साहब आपकी? मेरी 72। इतनी एनर्जी इस उम्र में भी आप रखे हुए हो, पूरा हरियाणा में उनके साथ घूमते हो, इतनी ओजस्वी बोलते हो आप। ये एनर्जी इसलिए है कि मैं एक फ्रीडम फाइटर परिवार के साथ लगा हुआ हूँ, उस सच्चाई के साथ लगा हुआ हूँ। मैं जब कभी गांव में जाता हूँ तो लोग इस बात को कहते हैं कि तू बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ है, लेकिन मैं इस कहने में संकोच नहीं करूँगा, ना कोई भय करूँगा। लोग इस बात को भी बड़े गर्व से कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा से भी अच्छा है। ये उस परिवार के लिए गौरव की बात है, ये उस परिवार के लिए सौभाग्य की बात है, ये उस माँ के लिए सौभाग्य की बात है जिसके बेटे को लोग ये कहते हों ये परिवार का एक होनहार, ये गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला, ये सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला, ये बिना भय के लड़ाई लड़ने वाला है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, मैं अपनी तरफ से ये कोई बात नहीं कह रहा, जनता जनार्दन की तरफ से ये बात कह रहा हूँ। जनता ने ये मन बना लिया है कि आने वाले समय में हरियाणा का भविष्य, हरियाणा का मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा होगा। आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी ने भाजपा से, कांग्रेस ने मांगा हिसाब, कांग्रेस से ही आस का जो अध्यक्ष बनाया है उसको भाई दीपेंद्र हुड्डा सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक प्रचार कर रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो व्यक्ति लोगों के अंदर जा कर के कांग्रेस की नीतियों को, श्री राहुल गांधी की नीतियों को, मल्लिकार्जुन खड़गे की नीतियों को जो परिवार 4 पीढ़ी से बता रहा है, उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। आने वाले समय में मैं ये जो है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से, श्रीमती सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा है। आप हुड्डा परिवार के इतने कट्टर भगत हो और पूरे बिना कोई स्वार्थ के उनके साथ लगे हुए हो, लेकिन 19 में टिकट मांगी तब हुड्डा साहब ने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? क्या उम्मीद है इस बार 24 में आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे वो? मैं आपको लड़ाई लड़ने की बात नहीं कहता, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस दिन हुड्डा साहब उचित समझेंगे, जिसको भी उचित समझेंगे, मेरी तरफ से मैं खुद भी स्वतंत्र हूँ और मैं ये चाहूँगा कि हुड्डा साहब के लिए जो ठीक हो वो कार्य करें। मैं कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं हूँ। मैं हुड्डा साहब के व्यक्तित्व के कारण, हुड्डा साहब की 4 पीढ़ियों ने जो इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए त्याग किया है, उसके कारण उनके साथ लगा हुआ हूँ। लेकिन नारनौंद में तो वहाँ कुमारी शैलजा भी कुछ दिन पहले रैली करके गई और वहाँ उसका डॉक्टर अजय का हाथ खड़ा कर गई, उनकी टिकट फाइनली कर गई वहाँ। तो मैं आपको एक बात और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा। 1962 में चौधरी दलबीर सिंह ने अमर सिंह धान के मुकाबले में चुनाव लड़ा था। मेरे पिताजी ने उस समय भी चौधरी दलबीर सिंह की मदद की थी। मैं जो है व्यक्तिगत तौर पर कोई मेरी गर्दन भी उतारे तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उन्हीं का साथी हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सामाजिक जीवन में
जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। आपने देखा होगा उन्होंने जो है बिजली के बिल माफ़ करने के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी जो है 16,000 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ़ किए। मैं उनकी सच्चाई को, उनके आदर्शों को, उनके बेटे के आदर्शों को मानता हुआ इस पार्टी में हूँ। और ये बताओ, अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुए थे, 5-5 पर दोनों पार्टियां रही थी, क्या लगता है आप पूरे हरियाणा में घूमते हो, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बताना, ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, क्या आवाज़ आ रही है, कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो है लोगों के मन से जो है डर को, भय को निकाला। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल से लगातार, पहले भी मेहनत की और 10 साल से अब लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। 20 साल से लगातार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, भाई दीपेंद्र हुड्डा लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। लोगों ने इस बात को मान लिया है, लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि ये परिवार एक राष्ट्रभगत परिवार है। ये परिवार जो है लोगों की लड़ाई लड़ने वाला परिवार है। ये परिवार जनहित की लड़ाई लड़ने वाला परिवार है। और नानून में फिर यानी कि यदि शैलजा गुट से टिकट मिलती है, क्या सारे कांग्रेसी जो हुड्डा गुट से टिकट मांग रहे हैं साथ देंगे पूरा कांग्रेस का? हमारे नेता, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को जिताने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए उस दिन रात काम करेंगे। उनके सामने किसी प्रकार की कोई पार्टीबाजी नहीं है। वो कांग्रेस को एक देखना चाहते हैं, वो कांग्रेस को इस प्रदेश में स्थापित करना चाहते हैं। यदि हुड्डा साहब आपके लिए लड़ाई लड़े, नारनौंद हल्के से टिकट मिलती है, तो नारनौंद के लिए क्या विज़न है आपके पास? मैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पीने के पानी के लिए, सिंचाई के पानी के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कार्य करने को बड़ी भारी प्राथमिकता दूंगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि चाहे सम्माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे हों, कैप्टन अभिमन्यु रहे हों, राम कुमार गौतम रहे हों, लेकिन याद रखना नौजवान साथियों, मैं आपको दृढ़तापूर्वक ये बात कहता हूं कि मैं कार्य करने में उनसे ज़्यादा कार्य करूंगा। आप कहेंगे ये कैसे संभव हो सकता है? मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं विधायक होकर के हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री से मिलकर के आपके सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। अगर किसी ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो आप मेरे ऊपर ये विश्वास रखना, उस गांव के अंदर 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी, आपको लगता है कि नारनौंद हल्के में कुछ विकास हुआ है पिछले साल में, 5 साल में, खट्टर राज में? पिछले 5 साल के अंदर नारनौंद हल्का के अंदर किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ। बाकी मेरी जो है निंदा करने की आदत नहीं है, लेकिन मैं लोगों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कोई विकास कार्य नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला के जो विधायक थे पार्टी के, राम कुमार गौतम थे, और दुष्यंत चौटाला के साथ उनकी खटपट रही। फिर दुष्यंत ने कहा कि नारनौंद आकर कि अपना विधायक मुझे मानो, मैं यहाँ काम कराऊंगा। क्या दुष्यंत ने कुछ काम कराए नारनौंद हल्के में? ना दुष्यंत जी काम करवा पाए, ना राम कुमार गौतम जी काम करवा पाए। अगर मैं इस बात को विस्तार पूर्वक बताऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। कोई काम नहीं हुआ। अगर नारनौंद की जनता ने मुझे चुनने का सौभाग्य दिया तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोग अपने सम्मान में 1952 से लेकर के 1924 तक जो इलेक्शन हुए हैं वो ये महसूस करेंगे कि हम विधायक के घर नहीं अपने घर आए हैं। मैं उनके कार्यों को प्राथमिकता दूंगा, उनके सम्मान को प्राथमिकता दूंगा, उनको अपना महसूस करवाऊंगा कि ये आपका घर है, ये आपका अपना घर है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि हरियाणा का भविष्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आती है, कौन शपथ लेने जा रहा है फिर, दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। मैं जनता जनार्दन की आवाज़ को बता रहा हूँ। जनता जनार्दन ये चाहती है कि दीपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। इस बात में कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, किसी का डर नहीं है। मैं पब्लिक के द्वारा, पब्लिक जो आवाज़ उठा रही है वो बात कह रहा हूँ कि पब्लिक अब की बार ये चाहती है कि दीपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। और आप ये दीपेंद्र हुड्डा के साथ तो पूरे हरियाणा में घूम ही रहे हो, हरियाणा मांगो हिसाब यात्रा में, और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी आप कंटिन्यू साथ थे। मैं पड़ताल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो राहुल गांधी जी ने
भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, मैं उसमें शुरू से लेकर के आखिरी तक लगातार रहा हूँ। बल्कि सनौली के अंदर मेरे पैर फिसलने के कारण मेरी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था, मैं तब भी लगातार रहा। मैं सुबह 6 बजे सरहिंद पंजाब के अंदर पहुंचने वाला हरियाणा का बगैर पदाधिकारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्रांतिकारी अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी से या 2-4 आदमियों से और छोड़ करके हरियाणा का पहला व्यक्ति था जो सुबह 6 बजे पहुंचा। बहुत गजब, इस उम्र में भी आप में इतना जज्बा है और उस परिवार के प्रति, कांग्रेस के प्रति। और ये बताओ, आप जैसे हम बात कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार कितने नज़दीक हैं, चौधरी आपके इनके हुड्डा साहब के जो फादर साहब थे उनके बारे में, रणबीर सिंह के बारे में बताओ थोड़ा, क्या जानकारी है, क्यों जुड़े, किस चीज़ से प्रभावित हुए आप उनसे? चौधरी रणबीर सिंह 14 साल की आयु में 14 साल की आयु में लाहौर अधिवेशन में गए थे कांग्रेस पार्टी की, 14 साल की आयु में जी। ये परिवार 4 पीढ़ी से कांग्रेसी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जो बहुत से कम लोगों को पता है। भारत कृषक समाज व अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा के स्थापक महासचिव चौधरी रणबीर सिंह थे। अच्छा, पिछड़ा वर्ग महासभा के संस्थापक? पिछड़ा वर्ग अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग, हाँ, महासंघ के स्थापक। अच्छा। वह भारत कृषक समाज के अगर हिंदुस्तान में कोई अध्यक्ष रहा है जी, उसका नाम चौधरी रणबीर सिंह है। चौधरी रणबीर सिंह का व्यक्तित्व क्या था, इस बारे में मैं आपसे थोड़ा सा समय और लेना चाहूँगा। चौधरी रणबीर सिंह ने 1,48,000 परिवार जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो सम्माननीय पूजनीय सुभाष चंद्र बोस की सेना के INA के सिपाही थे, उनको पेंशन दिलाने का काम, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वालों को पेंशन दिलाने का काम उस समय की क्रांतिकारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलकर के अगर किसी व्यक्ति ने जनहित व उनको सम्मान स्वतंत्रता सेनानियों को दिलाया है तो उसका नाम चौधरी रणबीर सिंह व शीलभद्र यादव जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बिहार के रहने वाले थे, प्रोफेसर NG रंगा के साथ मिलकर के उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन दिलवाई। जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो धर्मपत्नी है आशा हुड्डा, वो भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, उनसे भी आपका संबंध है कुछ? मैं तो पड़ताल TV के दर्शकों को एक बात बड़े दृढ़तापूर्वक बताना चाहूँगा। इस प्रदेश के अंदर अगर शिक्षा के प्रसार में जाति पाति की दीवार को तोड़ने में किसी परिवार का हाथ रहा है तो वो गुरुकुल मटिंडू के पहले संस्थापक थे, जिनकी आधारशिला स्वामी श्रद्धानंद जी ने रखी थी। चौधरी पीरूराम और शिवकर्ण जो है वो दीपेंद्र जी के परनाना थे और आशा हुड्डा के दादा थे। मैं आपको एक विशेष तौर पर एक बात आप इसके अंदर लोगों को बताना, भीमसेन वेदालंकार 1931 के अंदर जिनको जो है जेल हुई थी और 25 रुपये जुर्माना हुआ था, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, खादी आश्रम के निदेशक थे। वो आशा हुड्डा जी के पिताजी थे और दीपेंद्र हुड्डा जी के नाना थे जी। शिक्षा के प्रसार में शिवकर्ण ने और जो है पीरूराम जी ने जो कार्य किया है वो एक मिसाल है। और आपके पिताजी भी बहुत बड़े वैद्य रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। मेरे पिताजी जो है 1939 में औरंगाबाद जेल में रहे। मेरे पिताजी 1957 में हरियाणा पंजाब को अलग करने के लिए अम्बाड़ा जेल में रहे। और ये वैद्य का काम बड़े मशहूर थे उसमें भी। उन्होंने लाहौर से जो है वैद्यक की परीक्षा पास की और उसके बाद जो है सरकारी पद से अध्यापक भी थे, अध्यापक पद से रिज़ाइन करके समाज सेवा में और वैद्य के रूप में कार्य किया। और उसमें जब अस्पताल बहुत कम थे, डॉक्टर बहुत कम थे, तो तब उसमें अपने देसी तजुर्बे से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को भी बचाया उन्होंने। वो जो है कई चीज़ों के, निमोनिया बुखार के जो है पेटेंट वैद्य थे। उन्होंने बहुत से लोगों की आयुर्वेद के द्वारा भरपूर सेवा की। बहुत धन्यवाद। और ये थे ओम प्रकाश ढांडा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के बहुत नज़दीकी हैं, खासम खास हर समय 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। जब भी कोई सार्वजनिक रैली, जलसा, पैदल यात्रा, कोई भी कार्यक्रम होता है, नानौन से टिकट मांग रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, इस हुड्डा परिवार के बहुत कट्टर भगत बहुत कम मिलेंगे आपको, और ढांडा साहब जैसे तो बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।